हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में बात करेंगे। एल्डिहाइड जनरल फार्मूला देखें RCHO। जिस कंपाउंड में CHO ग्रुप लगा होगा वो कंपाउंड एल्डिहाइड कहलाएगा। आप CHO को ऐसे भी लिख सकते हैं, C और O के बीच में ऑलवेज डबल बॉन्ड होता है, तो एल्डिहाइड की पहचान CHO। नेमिंग करने का तरीका क्या है, रूल क्या है? जो हम सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में जो इसका सेकेंडरी सफिक्स है या सफिक्स बोले अल लगाते हैं, तो चूंकि वॉवेल्स A E I O U अगर आएगा तो प्राइमरी सफिक्स का E हटा देंगे, मतलब E को रिप्लेस कर देंगे अल से। प्राइमरी सफिक्स का E अल से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। कब? यदि हमारा कंपाउंड क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। थोड़ी सी सफिक्स में एक बात और याद रखेंगे, विशेष केस में भी आपको हम बताएंगे। सफिक्स के तौर पर कार्बेल्डिहाइड भी लगाया जाता है, कार्बेल्डिहाइड भी लगाया जाता है। अल लगता है या कार्बेल्डिहाइड। प्रीफिक्स की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पढ़ेंगे वहां पर प्रीफिक्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं CHO का जो प्रीफिक्स होता है वो फॉर्मिल होता है। चलिए अब हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं। पहले सिंपल सा लेते हैं, बिल्कुल SCHO। नंबर ऑफ कार्बन 1, मैथ प्राइमरी सफिक्स एन हो जाएगा और अल्डिहाइड के लिए E रिप्लेस होके अल हो जाएगा, मेथेनल। इसका कॉमन नेम SCHO का अक्सर यूज होता है। SCHO को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। CH3CHO, तो मेन चेन छाटिए, बड़ी वाली चेन, 2 कार्बन है। एथ प्राइमरी सफिक्स लगाइए, एथेन और ई हट जाएगा, अल आ जाएगा, एथेनल। इसका कॉमन नेम आपको याद होगा, एस्टरडिहाइड। देखिए भाई, इस तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं भाई। बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? CHO, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। ग्रुप को फर्स्ट कार्बन मान के सबसे पहले मेन चेन देखेंगे, तो फर्स्ट कार्बन ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे लेंगे तब भी 6 आएगा। 1 2 3 4 5 6। फंक्शनल ग्रुप को हमेशा फर्स्ट कार्बन मानेंगे। अब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखें, 2 कार्बन को इथाइल, 1 कार्बन को मिथाइल, और पेरेंट चेन में, मेन चेन में 6 कार्बन है, 6 कार्बन हेक्स, और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन, हेक्सेन, और CHO ग्रुप है तो E हटकर अल आ जाएगा, हेक्सेनल। इथाइल 4th नंबर पर है, मिथाइल 3rd नंबर पर है, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेनल। चौथा एग्जाम्पल देखिए, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहां पर ऑलरेडी एक H होगा, C डबल बॉन्ड O, तो इसका मतलब इस वाले कार्बन के पास ऑलरेडी एक H होगा, यहां पर ऑलरेडी एक H होगा, ये इससे समझिए। तो ग्रुप के कार्बन को फर्स्ट कार्बन मान के लॉन्गेस्ट चेन, चूंकि इधर हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है तो सबसे लंबी चेन ये हो जाएगी, मेन चेन, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्लियर? सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करिए।
या नंबरिंग पहले आप कर लीजिए 3 4 5 6 ग्रुप की तरफ से काउंटिंग होगी। मेन फंक्शनल ग्रुप CHO है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए। सब्स्टिट्यूएंट में क्या नाम होगा? साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लो 3 कार्बन को प्रोप, क्योंकि साइड चेन में है, सब्स्टिट्यूएंट है तो YL लग जाएगा। साइक्लोप्रोपिल और किस नंबर पर लगा हुआ है? 4th नंबर पर, तो 4 साइक्लोप्रोपिल। साइक्लोप्रोपिल 6 कार्बन को बोलिए हेक्स। 6 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेक्स, रूट वर्ड हेक्स। और चूंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड किस नंबर पर लगा? 5, हेक्स 5 इन। और CHO के लिए क्या लग जाएगा? अल, इन 1 अल, या केवल अल भी लिख सकते हैं, इन 1। बिल्कुल क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए अब अगला एग्जाम्पल लगाते हैं। अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप देखिए, अगर फंक्शनल ग्रुप CHO एक से अधिक बार आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो बोले कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अगर मान लीजिए यहां हम ब्रांच भी लगा देते हैं। बोलिए ये क्या है? CHO 1 2 3 4 5। अब सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो 1 2 3 इधर भी 3 आएगा। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और ये वाला कार्बन कितना? 5। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए। 2 कार्बन को बोलिए इथाइल। 5 कार्बन का रूट वर्ड बोलिए क्या होगा? पेंट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। पेंटेन। और CHO के लिए सफिक्स क्या लगता है? अल। और चूंकि 2 बार CHO आ गया तो डाइल। अब चूंकि देखिए ई इसलिए नहीं हटाएंगे, देखिए यहां पर पहला लेटर क्या है? डी। AEIOU और Y होगा तो ई हटाएंगे। डाइल डी से स्टार्ट होगा इसलिए ई नहीं हटेगा। पेंटेन डाई अल। फंक्शनल ग्रुप जब रिपीट हो जाता है तो ई वैसे ही नहीं हटाते हैं, प्राइमरी सफिक्स का ई नहीं हटाते हैं। अब दोनों अल किस नंबर पर है? 1 और 5। इनकी पोजीशन क्या है? 1 और 5। और इथाइल हमारा किस नंबर पे है? 3। तो 3 इथाइल पेंटेन 1 5 डाई अल। देखिए भाई एक बहुत सुंदर सा नाम। उम्मीद है कोशिश करेंगे आप लोग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप करके देखिए। देखिए पहले आप पैरेंट चेन चूज करें, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। ये पैरेंट चेन सबसे बड़ी चेन, लॉन्गेस्ट चेन, दैट इज कॉल्ड मेन चेन। 1 2 3 4 5 6। ये CHO छूट जा रहा है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा तो इसका प्रीफिक्स लगाएंगे। CHO का प्रीफिक्स अभी बताया था फॉर्मिल होता है। इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? फॉर्मिल। काउंटिंग आप कर लीजिए। फॉर्मिल किस नंबर पर है? 3 नंबर पर है। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड बोलिए। 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन। और CHO के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है? अल। अल अल 2 बार है, डाइल। डाइल की पोजीशन बताइए 1 और 6। 3 फॉर्मिल, हेक्सेन 1 6 डाइल। लेकिन नॉडेस IUPAC ने रेफर किया है क्या कि अगर कार्बन की सीधी चेन है उसमें 2 से अधिक CHO, डायरेक्ट कार्बन की सीधी चेन है, 2 से अधिक CHO लगे हुए हैं, तो आप सभी CHO को छोड़ दीजिए। किसी भी CHO के कार्बन को मेन चेन में कंसीडर नहीं करिए। मैंने क्या बोला? फिर से समझिए मेरी बात को, रिपीट कर रहा हूं मैं कि कार्बन की अगर एक सीधी चेन है उससे कई CHO लगे हुए हैं, तो एक काम आप ये करिए, सभी CHO को छोड़ दीजिए, केवल कार्बन की चेन को मेन चेन मान लीजिए, केवल इतने को मेन चेन मान लीजिए। तो कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4। बोलिए भाई
1 2 3 4 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन। अब CHO के C को आप नहीं गिन रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो जब CHO को C को आप नहीं गिनते हैं तो वहां पर सफिक्स में कार्बेल्डिहाइड लगाते हैं। अभी मैंने जो शुरू में लिखा था, अल कब लगाते हैं? जब CHO के C को मेन चेन में कंसीडर करते हैं। जब CHO को मेन चेन में कंसीडर नहीं कर रहे हैं, CHO के कार्बन को आप छोड़ दे रहे हैं, तो वहां पर सफिक्स में कार्बेल्डिहाइड लगाएंगे। तो बोलिए भाई 1 2 3 4, 4 को ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स ब्यूटेन, कार्बेल्डिहाइड कार्बेल्डिहाइड कार्बेल्डिहाइड। कितने कार्बेल्डिहाइड हो गए? 3, ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ट्राई कार्बेल्डिहाइड। इनकी नंबरिंग करिए भाई, इधर से करेंगे दोनों CHO जल्दी मिल जाएंगे, तो काउंटिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, तो 2 CHO 1 2 पर हैं और ये वाला 1 2 3 4, 1 2 4 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। क्लियर? समझ आ गया बेटा? चलिए एक एग्जाम्पल, बहुत प्यारा सा फिर एक एग्जाम्पल करते हैं। अब उम्मीद करता हूं कि आप जरूर लगाएंगे, हमको जरूर जवाब बताएंगे। देखिए बताइए भाई, अब सभी CHO तो कार्बन की स्टेट चेन से तो जुड़े नहीं हैं, तो बोलिए भाई पहले आप मेन चेन छांटिए। 1, पहले आप काउंटिंग पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो ये हमारी पैरेंट चेन होगी। पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 6। क्लियर? ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या? अब यहां पर देखिए, ये यहां पर 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन को मिथाइल बोलते हैं, 1 कार्बन को मिथाइल बोलते हैं। अब ये जो CHO है, इसके लिए आप सब्स्टिट्यूएंट है तो हमेशा आगे लिखेंगे, तो CHO का प्रीफिक्स क्या होगा? फॉर्मिल, तो इसका नाम फॉर्मिल मैथिल। बोलिए भाई फॉर्मिल मैथिल। तो सबसे पहले फॉर्मिल मैथिल, फॉर्मिल मैथिल, फॉर्मिल मैथिल हो गया। अच्छा 6 कार्बन है मेन चेन में, 1 2 3 4 5 6। रूट वर्ड हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा? हेक्सेन, एन हो जाएगा। इसके लिए अल, जो CHO मेन चेन में होगा उसके लिए हमेशा अल लगाएंगे, जो CHO हमेशा मेन चेन में होगा उसके लिए सफिक्स में क्या लगाएंगे? अल। जो CHO मेन चेन में नहीं आएगा, जिसको हम छोड़ देंगे, उसके लिए कार्बेल्डिहाइड लगाएंगे। तो यहां पे CHO का C काउंट हो रहा है तो इसके लिए अल लगेगा, इसके लिए अल लगेगा। 2 बार हो गया डाइल। काउंटिंग किधर से करेंगे? 1 ये भी है, 1 ये भी। देखिए 1 2 3 4 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से काउंटिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट हमको जल्दी मिल जाएगा, तो आप काउंटिंग इधर से कर दीजिए। बोलिए भाई फॉर्मिल मैथिल किस नंबर पे है? 3 फॉर्मिल मैथिल, 3 फॉर्मिल मैथिल हेक्सेन 1,6, हेक्सेन 1,6 डाई। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब कुछ साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं बच्चों, कुछ साइक्लिक कंपाउंड देख लिया जाए। देखिए एक ये कंपाउंड लिख रहा हूं और एक कंपाउंड देखिए ये लिख रहा हूं। चलिए नेमिंग हो गया। यहां पर देखिए ये नाम आप CHO फंक्शनल ग्रुप है, 1 कार्बन को मेथेन, CHO के लिए अल लग जाएगा मेथेनल, ये सब्स्टिट्यूएंट आप मान लेंगे। साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल मेथेनल फंक्शनल ग्रुप के 1 कार्बन को मैथ, अल मेथेनल और अल लग जाएगा तो मेथेनल हो गया। ये
मेन चेन जैसे कंसीडर करेंगे, ये साइड चेन जैसे, ये साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोहेक्सिल, हेक्स का क्या हो जाएगा हेक्सिल। लेकिन ये नेमिंग सही नहीं है, ये नाम सही नहीं है। अब IUPAC ने बताया कि कभी भी कोई, ध्यान सुनिए मेरी बात को, कभी भी किसी रिंग से डायरेक्ट CHO लगा हो तो उस CHO को जो रिंग के बाहर है आप उसको छोड़ दीजिए, उसके लिए सफिक्स में कार्बोल्डिहाइड लगाएंगे, क्योंकि CHO को हम गिन ही नहीं रहे हैं, और रिंग का नाम लिखिए और CHO के बाहर, जो रिंग के बाहर CHO है उसके लिए सफिक्स में कार्बोल्डिहाइड लगाएंगे। इस CHO को छोड़ दीजिए, पहले आप इतने कंसीडर करिए, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, रिंग का नाम क्या होगा बोलिए, साइक्लोहेक्सेन, हेक्स और ए सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, और साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लो, प्रीफिक्स में साइक्लो। अब जो CHO कंसीडर नहीं हो रहा है, इसको आपने जो रिंग के बाहर है उसके लिए कार्बोल्डिहाइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कार्बोल्डिहाइड। क्या नाम हुआ बेटा, ये नाम सही होगा, इसको आप मत लिखिएगा, अब ये नाम किया जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। देखिए अब यहां बताइए पैरेंट चेन कौन होगी, ग्रुप को हमेशा पैरेंट चेन में कंसीडर करते हैं, ग्रुप के कार्बन को। अब यहां पर देखिए डायरेक्ट CHO नहीं लगा है रिंग से, तो अब पैरेंट चेन ये हो जाएगी, 2 कार्बन हो जाएगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट बोलिए साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल, 2 कार्बन एथ, सिंगल बॉन्ड है, एन लग जाएगा एथेन, और सफिक्स में सेकेंडरी सफिक्स अल हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिल एथेनल। और काउंटिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप की तरफ से होगी 1 2। साइक्लोहेक्सिल किस नंबर पे लगा है, दोनों बातें क्लियर हो गई। डायरेक्ट CHO रिंग से लगा है कार्बोल्डिहाइड लगाएंगे, अगर डायरेक्ट नहीं है तो सफिक्स में अल लगाएंगे, तो 1 2 ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल एथेनल। बिल्कुल क्लियर। चलिए एक नाम दे रहा हूं, आप करें। करिए इसको, चलिए भाई हाइड्रोजन लगा के बैलेंस कंप्लीट कर दीजिए भाई। फंक्शनल ग्रुप CHO, ग्रुप के कार्बन को फर्स्ट मान के पैरेंट चेन लीजिए, 1 2 3 4, इधर डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, ये हमारा पैरेंट चेन हो गया, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। अब ये देखिए सब्स्टिट्यूएंट में भी बाहर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इसका प्रीफिक्स क्या होगा ब्रोम, इतने को क्या बोलेंगे साइक्लोब्यूटिल, और इसको क्या बोलेंगे ब्रोमो। अब हमने बताया था जहां से देखिए ये मेन चेन है, सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन, सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन है जो मेन चेन से जुड़ा हुआ है इसको हमेशा फर्स्ट मानेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन जो मेन चेन से जुड़ा है, मेन चेन के कार्बन से जो जुड़ा है, क्लियर, तो ये हमेशा फर्स्ट होगा। इसमें भी आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूएंट और आ गया। तो बोलिए पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए 3 ब्रोमो, Br का प्रीफिक्स क्या होगा ब्रोमो, साइक्लोब्यूटिल, साइक्लोब्यूटिल, सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट आ जाए ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पर लगा, पूरा पूरा 3rd नंबर पर, तो 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूटिल। मेन चेन का नाम लिखिए, मेन चेन में 5 कार्बन, पेंट, डबल बॉन्ड आ गया पेंटीन, सफिक्स प्राइमरी सफिक्स में क्या लगा इन, और CHO है तो इन का ई हटा के अल लगा देंगे, अल का मतलब 1 आप लिखिए चाहे मत लिखिए 1 अल, ये 3rd नंबर पे लगा है, डबल बॉन्ड 4th नंबर पे है तो 4 इन पेंट, 4 पेंट 4 इन। बिल्कुल क्लियर, कहीं कोई डाउट। चलिए अब जो है हम लोग कीटोन की नेमिंग सीखेंगे। तो बच्चों एल्डिहाइड की नेमिंग हम लोगों ने देखा, अब हम कीटोन की नेमिंग करेंगे। आप प्रॉब्लम जितना अधिक से अधिक सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जुनून के साथ सॉल्व करिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो आप न लगा सकें। वीडियो थोड़ा समय जल्दी कर दे रहा हूं, कम समय में बनाना है। आप वीडियो को पॉज करके 1 बार 2 बार देखेंगे तो कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। और जब तक जुनून आप में नहीं होगा कुछ करने का तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है।
अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आप जुनून के साथ बिल्कुल लग जाइए। अब आप सोचेंगे केवल सर ही पढ़ाएं, सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो जब तक आप खुद नहीं करेंगे, खुद इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब तक अध्यापक या कोई भी शिक्षण संस्थान कुछ नहीं कर सकता है। जुनून तो आप में लाना है। अगर हमको बंदूक चलानी है तो हमको ही चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मुझको चलाना है आप चलाएंगे। तो कुछ करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब हम लोग कीटोन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इसमें बहुत कुछ नहीं है। कीटोन जनरल फॉर्मूला RCOR। अगर इसको हम बॉन्ड के रूप में लिखेंगे तो RC डबल बॉन्ड O R डैश भी लिख सकते हैं। इसमें बीच में CO होगा, बोथ साइड में जो है एल्किल ग्रुप होंगे, बोथ साइड कार्बन होंगे। इसमें सफिक्स के रूप में, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑन लगाते हैं, तो ऑन O से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए प्राइमरी सफिक्स का E हटाकर ऑन लगा देंगे। प्रीफिक्स की जगह अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो प्रीफिक्स में कीटो या ऑक्सो यूज करते हैं। चलिए कुछ नेमिंग करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल CS3 CO CS3। निश्चित तौर पर आप लोग जानते होंगे इसका कॉमन नेम एसीटोन। CS3 CO CS3 को क्या कहते हैं? एसीटोन। अच्छा, काउंटिंग 1 2 3। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। प्रो सिंगल बॉन्ड है N और E को हटाकर ऑन लगा देंगे, प्रोपेनॉन। अब सेकंड नंबर पे है प्रोपेन 2 ऑन। 2 आप लिखें या ना लिखें, हमेशा CO2 ही नंबर पर आएगा। देखिए भाई दूसरा एग्जांपल, पहचानिए फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन। कॉर्नर देखिए 1 2 3 4। एक एंड से दूसरे एंड तक काउंट करिए, लॉन्गेस्ट चेन जिसको हम लोग मेन चेन कहते हैं। बोलिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? ये पेरेंट चेन हो जाएगी, मेन चेन हो जाएगी। काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा दोनों। 2 कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट में क्या बोलते हैं? इथाइल। और 1 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 7। हेप और सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन। और फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन CO। तो E को हटा देंगे, ऑन लगा देंगे। और ऑन किस नंबर पर लगा है? काउंटिंग कर लीजिए भाई। ठीक है, सेकंड नंबर पर है। इथाइल हमारा थर्ड नंबर पर है और मिथाइल किस नंबर पे है? फोर्थ नंबर पर है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल किया जाए। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लगाते हैं। यहां कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को ध्यान से देखें आप। जहां दिक्कत हो, जहां आपका छूट जाता है, तो वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप देख सकते हैं। देखिए देखिए भाई फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन। पेरेंट चेन चूज करिए 1 2 3 4 5 6। जो पेरेंट चेन हो जाएगी ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। काउंटिंग बताइए किधर से करेंगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले में, मेन फंक्शनल ग्रुप 1 2 3। इधर से देखिए 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है। काउंटिंग इस साइड से करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट में 1 कार्बन, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिया। मेन चेन में 6 कार्बन है। बोलिए भाई 6 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेक्स। अब देखिए प्राइमरी सफिक्स में एन के इन डबल बॉन्ड आ गया, तो प्राइमरी सफिक्स में क्या लगाएंगे? इन। और इन किस नंबर पे है? फोर्थ नंबर पर है, तो 4 इन। और कीटोन के लिए सफिक्स में ऑन लगेगा। ऑन किस नंबर पे है? 3 ऑन। और मिथाइल जो हमारा है वो 5 नंबर पे है। 5 मिथाइल हेक्स 4 इन 3 ऑन। बिल्कुल क्लियर? ये देखिए साइक्लिक कंपाउंड, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं आपसे। देखिए नाम बताइए।
साइक्लिक कंपाउंड कीटोन, सीओ का सी काउंट हो रहा है, ये देखिए ये सीओ का सी जो है रिंग में काउंट हो रहा है, तो 6 कार्बन हेक्स, सिंगल बॉन्ड हेक्सेन और रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन और ई को हटाकर ऑन लग जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉन। चलिए इसी तरह से अगर मान लो 3 बार डबल बॉन्ड आ जाए, सीओ आ जाए, ऐसे ये कार्बन तो सीओ का सी तो मेन चेन में कंसीडर हो ही रहा है, इतना इसका साइक्लोहेक्सेन क्लियर, और सीओ के लिए क्या लगता है ऑन, इसके लिए ऑन लगेगा, इसके लिए ऑन लगेगा, इसके लिए ऑन लगेगा, तो बोलिए फट से साइक्लोहेक्सेन ट्राई, टी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ई नहीं हटेगा, साइक्लोहेक्सेन ट्राई ऑन किस किस नंबर पे है 1 2 3 4 5 6 135 साइक्लोहेक्सेन 135 ट्राईऑन। अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं, विशेष एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा सा कठिन होगा, ठीक है, उसको आप करिए, वीडियो को पॉज करके करिएगा। तो बच्चों इन दोनों कंपाउंड्स की नेमिंग आप करें, वीडियो को पॉज कर लें और इसको करें। चलिए देखिए, चेक करें, फंक्शनल ग्रुप आपको क्या दिखा, कीटोन, पैरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7, सब्स्टिट्यूएंट तो दिख नहीं रहा है, 7 कार्बन मीन्स हेप, प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, डबल बॉन्ड आ गया तो इन, और इन किस नंबर पे है 6 इन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो गया तो ऑन 2 बार आ जाएगा, डाई ऑन, डी से स्टार्ट होगा तो इन का ई नहीं हटेगा, डाई ऑन, और दोनों ऑन किस नंबर पे 2 और 4, इन 2 4 डाई ऑन। उम्मीद करता हूं आप लोगों का भी सही होगा। तो हेप्ट 6 इन, फिर से देखो 1 2 3 4 5 6 7, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है मेन चेन में, 7 का रूट वर्ड हेप्ट, एन लगेगा कि इन लगेगा, क्या इन लगेगा, डबल बॉन्ड आ गया तो इन लगा, इन किस नंबर पे है 6, तुरंत इन के पहले 6 लगा, क्रम से करिए, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम तब फिर आप जो है मेन चेन का नाम लिखिए। तो हेप्ट 6 इन और ऑन 2 बार आ गया, डाई ऑन, और नंबरिंग इनकी क्या है 2 और 4। चलिए अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन, तो मेन चेन में ग्रुप आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 1 2, बात वही है चाहे आप किधर से भी काउंट कर लें, 3 4 5, ये पेरेंट चेन, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट में देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट और आ गया, क्लियर, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, अब जो बाहर है सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट आ गया, पहले इसका नाम लिखिए साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोप्रोपिन। अब नंबरिंग कहां से करते हैं, मेन चेन जो सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन है जो बॉन्डेड है मेन चेन से, ये वाला कार्बन, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 2 साइक्लोप्रोपिल, इसका नाम हो गया। अब इस वाले का नाम बताइए, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है साइक्लोपेंटिल। अब सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ब्रैकेट लगा दें, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे लगा है 1 2 3 4 5, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे, थर्ड। मेन चेन में कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, पेंट, प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा एन, पेंटेन। फंक्शनल ग्रुप क्या है कीटोन, ऑन 2 बार आ गया, डाइऑन, किस पोजीशन पर है 2 और 4,
क्या नाम हुआ, 3,2 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटाइल पेंटेन 2,4 डाइऑन। कहीं कोई डाउट? बिल्कुल क्लियर है, बाकी अपने आप से प्रैक्टिस करिएगा। अच्छा, थोड़ी सी एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं, कॉमन नेम, कीटोन का कॉमन नेम, कीटोन RCOR। देखिए कॉमन नेम कैसे लिखेंगे कीटोन का, R मतलब एल्किल, एल्किल और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, एल्किल एल्किल कीटोन करके कॉमन नेमिंग करते हैं। जैसे हमने कहा डाई मिथाइल कीटोन का यूपीएससी नेम बताइए, तो डाई मिथाइल कीटोन बनाएंगे कैसे, डाई मिथाइल कीटोन ये कैसा कॉमन नेम है। तो बताइए एल्किल एल्किल कीटोन, एक कार्बन को एल्किल बोलिए, मैथिल या मिथाइल, मिथाइल मिथाइल कीटोन या डाई मिथाइल कीटोन बोल दीजिए, मिथाइल मिथाइल दो बार आ गया, डाई मिथाइल कीटोन कॉमन नेम है ये बेटा। बताइए एल्किल करके नाम दीजिए, 1 कार्बन को क्या बोले मिथाइल और 2 कार्बन क्या बोलेंगे इथाइल, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे इथाइल। अब इथाइल पहले लिखते ई लिख दिया जाए, इथाइल मिथाइल और CO कौन सा ग्रुप है कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। इसमें देखिए सेकेंडरी कार्बन से बॉन्ड लगाए तो इतना हिस्सा आइसोप्रोपाइल, कॉमन नेम क्या होगा आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी कार्बन से अगर बॉन्ड लगा हुआ है इतना हिस्सा आइसोप्रोपाइल, इतना हिस्सा आइसोप्रोपाइल कहलाता है। मैंने पुराने वीडियो में बताया है, शुरू में बताया है आइसोप्रोपाइल। और ये क्या हो जाएगा इथाइल कीटोन। क्लियर? अच्छा, इसकी नेम बताइए, इतना हिस्सा साइक्लोप्रोपाइल और ये क्या होगा मिथाइल और ये क्या है कीटोन। क्लियर? कहीं डाउट कोई? इस तरह से आप कॉमन नेमिंग किसी भी कंपाउंड की कर सकते हैं, अगर वो कीटोन है तो कॉमन नेम भी उसका दिया जा सकता है। चलिए भाई, हम लोगों ने आज कीटोन और एल्डिहाइड दोनों एक साथ कंप्लीट कर लिया। अब आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करिए और जहां दिक्कत होती है वीडियो को पॉज करके देखें और बहुत बहुत मेहनत करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।